जी हाँ, 2019 की ये बात है। एक आम डेटिंग ऐप पर शुरू हुई एक प्रेम कहानी, जिसे प्यार नहीं बल्कि देश की सबसे भयानक कत्ल के तौर पर याद किया जाएगा। वही थी श्रद्धा वाकर, एक कॉल सेंटर एम्प्लॉय, और वो था आफ्ताब अमीन पूनावाला। दोनों ने लिव इन का फैसला किया, लेकिन श्रद्धा के माता पिता इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की धीमी शुरुआत थी, जहां जुनून और हिंसा दोनों ही थे। दिल्ली आने से पहले श्रद्धा ने अपने दोस्तों को साफ बता दिया था कि आफ्ताब उसे मार डालेगा। उसने हॉस्पिटल में भी भर्ती होने तक की तस्वीरें साझा की थी, लेकिन हर बार डर के बावजूद वह वापस उसी के पास चली जाती थी। ये एक अंधा प्यार था। रिश्ते को नया जीवन देने के लिए दोनों ने हिमाचल और उत्तराखंड का सफ़र किया, और यह सफ़र प्यार की तलाश में नहीं बल्कि भागने की कोशिश थी। लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। मई 2022 में वे दिल्ली आ गए। जी हाँ, असली कहानी की शुरुआत दिल्ली से होती है। 18 मई 2022 की वो रात बहस में बदली पैसों को लेकर और फिर शादी को लेकर। इन दोनों में इस बार झगड़ा 20 से 25 मिनट तक चला, और अचानक आफ्ताब ने श्रद्धा का गला घोट दिया। कत्ल के बाद आफ्ताब बिल्कुल शांत रहा। उसने लाश को बाथरूम में रखा और अगले 10 घंटों तक वह कमरे में घूमता रहा। दिमाग में एक भयानक योजना उसके तैयार हो रही थी, और यह योजना जो हत्या को सबूत रहित बना देती। जी हाँ, 19 मई की सुबह आफ्ताब ने 2 काम किए। सबसे पहले एक 300 लीटर का फ्रिज खरीदा और एक हार्डवेयर की दुकान से उसका होटल मैनेजमेंट का बैकग्राउंड था, और उसे मांस काटने की एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई थी। यह एक्सपीरियंस उसके क्रूरता के काम आने वाली थी। आफ्ताब ने शव के टुकड़े बाथरूम में किए ताकि खून आसानी से बह जाए। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार उसने शरीर को बेहद सलीके से 35 टुकड़ों में काटा था, और टुकड़े करने में उसे लगभग 10 घंटे लग गए थे। 35 टुकड़े 300 लीटर के फ्रिज में अलग अलग पॉलीथीन बैग में स्टोर किए गए। जी हाँ, लाश की दुर्गंध न फैले इसके लिए वह फ्रिज का दरवाज़ा सिर्फ 30 सेकंड के लिए खोलता था, और इसकी दुर्गंध कमरे के बाहर न जाने के लिए उसने तरह तरह के अगरबत्तियां और रूम फ्रेशनर का यूज़ किया। अगले 18 से 20 रातों तक आफ्ताब का रूटीन एक हॉरर फिल्म जैसा था। रात 2 बजे वह छोटे छोटे टुकड़ों को ब्लैक बैग में डालकर जंगल में फेंक आता, और यह सब वह बड़ी आत्मविश्वास और ठंडे दिमाग से कर रहा था।
सबसे डरावनी बात यह थी कि कत्ल के बाद भी आफताब श्रद्धा की सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव रहा, दोस्तों के मैसेजेस का जवाब देता रहा और हाँ, और उसी कमरे में उसने अपनी नई गर्लफ्रेंड्स को बुलाया और उन्हें उसी फ्रिज से निकाल कर बियर पिलाई जिसमें उसने श्रद्धा के 35 टुकड़ों को ब्लैक बैग में रखा था। अक्टूबर 2022 में श्रद्धा के पिता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की और आफताब को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसने पुलिस को गुमराह करने की हर एक साजिश करने की कोशिश करी। जब आफताब के बयानों में तालमेल नहीं मिला तो उसका पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट किया गया और नार्को टेस्ट के दौरान आफताब ने शांत मन से कत्ल और टुकड़े करने की बात को कबूल करी। फॉरेंसिक सफलता ने केस को निर्णायक मोड़ दिया और महरौली के जंगलों से मिली हड्डियों का डीएनए श्रद्धा के पिता के डीएनए से मैच होता है। जी हाँ, यह आज भी इस केस का सबसे मजबूत वैज्ञानिक सबूत है। पुलिस को फ्लैट से और आफताब की किराए की कार से भी खून के निशान मिले। इन निशान से साबित कर दिया कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। हालांकि हत्या का हथियार और श्रद्धा का सिर अभी भी लापता है, जो डिफेंस के लिए एक बड़ी चुनौती है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आफताब पर हत्या 302 और सबूत नष्ट करने का 201 का आरोप तय कर दिया। यह केस फास्ट ट्रैक पर चल रहा है, लेकिन फॉरेंसिक साक्ष्यों की कमी और परिस्थितियों पर आधारित होने के कारण ट्रायल बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आफताब आज भी तिहाड़ जेल की अलग सेल में है। उसका शातिर दिमाग और कत्ल के बाद उसकी सामान्य जीवन शैली पुलिस और मनोवैज्ञानिक के लिए एक पहेली बनी हुई है। यह कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं बल्कि एक लड़की के विश्वास की भयानक कीमत की है। आज पूरा देश अदालत के फैसले का इंतजार कर रहा है और 35 टुकड़े, 18 रातें और एक सिर्फ यह कत्ल भारत के इतिहास में क्रूरता की वो मिसाल बन गया है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है क्या हम अपने आसपास के खतरों को पहचान पाते हैं या नहीं।